बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात। जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद्द। तो 14 तबक करे रद्द। अब कहूँ रे इश्क की बात। परिक्रमा ग्रंथ प्रशिक्षण सत्र में अभी हम तृतीय बैठक में उपस्थित है। इससे पहले 2 कक्षा के द्वारा ग्रंथ प्रवेश के लिए भूमिका प्रसंग के ऊपर कुछ चिंतन किया। तो यह परिक्रमा वाणी, जिसके अंदर दिव्य 25 पक्ष परमधाम का वर्णन है, जिस परमधाम के अंदर प्रवेश होने के लिए हृदय में दुल्हन का भाव, दुल्हन का श्रृंगार के द्वारा हृदय को सजाना होगा अथवा हृदय में वह भाव को प्रकट होना होगा। इंद्रावती के हृदय के अंदर परमधाम दर्शन करने की इच्छा अथवा प्यास विक्रम संवत 1700 से ही प्रकट हुआ। सतगुरु महाराज ने अपने समय में चर्चा के माध्यम से ये परमधाम का वर्णन किया। तो इंद्रावती आत्मा ने उस समय में ज्यों का त्यों शब्द के द्वारा ही वर्णन करते थे। जैसे वित्त के प्रसंग में आता है ना, चर्चा की चर्चा करे करके सतगुरु महाराज चर्चा करते थे, फिर इंद्रावती आत्मा वो भी चर्चा की चर्चा करते थे। परमधाम के वर्णन के प्रसंग देखे तो सतगुरु महाराज जिस तरह से वर्णन करते थे, इंद्रावती आत्मा भी उसी तरह से वर्णन करते थे। सुनने वाले सुंदर साथ श्रोताओं को कोई फर्क ही महसूस नहीं होता था। परंतु उस समय में अंतर अथवा फर्क ये था, सतगुरु महाराज परमधाम का वर्णन करते थे प्रत्यक्ष दर्शन करके, इंद्रावती आत्मा परमधाम का दर्शन करते थे सतगुरु के शब्द के अथवा सतगुरु के बताए हुए ज्ञान के आधार पर। उनको प्रत्यक्ष दर्शन उस समय में नहीं हुआ था। उस समय में कहने का अर्थ, मैं सतगुरु महाराज की ज़माने में सतगुरु महाराज जब चर्चा करते थे उस समय में इंद्रावती द्वारा भी चर्चा होती थी अथवा इंद्रावती आत्मा भी चर्चा करते थे, उस प्रसंग की बात कर रहा हूँ। अथवा वित्त के ही समय के हिसाब से कहे तो तारतम अवतरण विक्रम संवत 1678 में 9 वर्ष तक सतगुरु महाराज ने गांगजी भाई के घर में जागनी किया, धर्म चर्चा किया। और फिर इधर श्री महराज ठाकुर के रूप में इंद्रावती वासना की प्राकट्य, जिनके अंदर स्वयं अक्षरातीत धामधनी के आवेश शक्ति विद्यमान है, बाद में वही महामती प्राणनाथ जी के रूप में अथवा नाम से प्रसिद्ध हुए, जाहिर हुए। तो उनका प्राकट्य कब है? विक्रम संवत 1675 में। समय क्रम के हिसाब से देखें तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को 40 वर्ष के साधना के पश्चात धामधनी ने तारतम प्रदान किया अथवा तारतम प्रकट हुआ। इससे 3 साल पहले ही
मेड़ी मंदिर में श्री महराज ठाकुर के रूप में इंद्रावती आत्मा का प्रकट हो चुके हैं। और इधर सदगुरु महाराज के द्वारा गांगजी भाई के घर में 9 वर्ष तक जागनी पूरी हुई, तो इधर महराज ठाकुर का उम्र कितना हुआ? 12 वर्ष हुआ। तो विक्रम संवत 1687 में 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के उम्र के दिन सदगुरु महाराज के चरण में आ पहुंचे इंद्रावती आत्मा। ये बीतक का प्रसंग है ना। उसके बाद 13 वर्ष तक 1687 से विक्रम संवत 1700 तक 13 वर्ष तक, ये बीच की बात है, सदगुरु महाराज चर्चा करते थे, इंद्रावती आत्मा भी चर्चा करते थे। परमधाम की बातें भी होती थी, ब्रजराज की बातें भी होती थी, शास्त्रों की रहस्यों को खोल करके समझाना, ये सारी बातें हैं। तो परमधाम की वर्णन प्रसंग को अगर देखें तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, सतगुरु महाराज भी परमधाम का वर्णन करते थे, इंद्रावती आत्मा भी परमधाम का वर्णन करते थे, लेकिन फर्क क्या है? सदगुरु महाराज प्रत्यक्ष दर्शन करके वर्णन करते थे, इंद्रावती आत्मा प्रत्यक्ष दर्शन करके नहीं। सदगुरु महाराज जैसे जैसे शब्दों के द्वारा समझाते थे वो ज्ञान के आधार पर, बुद्धि में ज्ञान को धारण किए हुए हैं, उसके आधार पर वो चर्चा सुनाते थे। तब ये 1700 के समय में उनके हृदय के अंदर विचार प्रकट हुआ कि मैं भी परमधाम से आई हुई हूँ, तो फिर मुझे परमधाम का साक्षात्कार क्यों नहीं होता। तो 3 साल के साधना, फिर 25 पक्ष परमधाम का एक झलक दर्शन होना, परात्मा स्वरूप का दर्शन होना, ये पिछले कक्षा में भी हम सारांश रूप में चर्चा कर रहे थे। तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते जागनी कार्य में आगे बढ़े, ये परमधाम का दर्शन करना, परमधाम का चिंतन करना, परमधाम का वर्णन करना, कुछ कुछ हो भी रहा है, लेकिन इंद्रावती के दर्जा में जिस तरह से वो चाहती थी ऐसा हो नहीं पाया। तो जब रामनगर में पहुँचे तो वहाँ से ये परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ हुआ और विशेष रूप से पन्ना जी में ये ग्रंथ अवतरण है। समग्र महामती प्राणनाथ जी की वाणी को अगर देखें तो 3 प्रकार की वाणी है। एक समाधि की वाणी, एक आवेश की वाणी यानी कि जोश की वाणी कहते हैं, और एक होश की वाणी। तो ये परिक्रमा ग्रंथ समाधि अवस्था की वाणी है। ध्यान अवस्था में वह स्वतः अपने आप, जिस तरह से सागरों में लहरें उछलते हैं ना, चलते हैं ना, ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से ये परमधाम का वर्णन वाणी के रूप में लहरों की भांति उछलते जा रहे हैं, प्रकट होते जा रहे हैं। ये स्वयं अक्षरातीत धाम धनी के हृदय के द्वारा, आवेश के द्वारा प्रकट हुआ वाणी है। तो ग्रंथ प्रवेश के प्रसंग में, जैसे इससे पिछले कक्षा में भी हम कुछ भूमिका के प्रसंग में चर्चा करके आए हैं, प्रथम प्रकरण इश्क का प्रकरण है। तो परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए हृदय में प्रेम प्रकट होना होगा। ये परमधाम प्रेम के माध्यम से ही अथवा प्रेम के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे साधन रूप में 4 साधन की बात है ना,
कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, ये भी है। और अलग अलग साधनों का अलग अलग लक्ष्य भी है। तो कर्म रूपी साधन के द्वारा हम स्वर्ग रूपी लक्ष्य अथवा साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। उपासना रूपी साधन के द्वारा वैकुंठ रूपी अथवा ब्रह्मलोक रूपी साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान रूपी साधन के द्वारा अक्षर ब्रह्म का धाम रूपी साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। और विज्ञान रूपी साधन के द्वारा दिव्य परमधाम, अक्षरातीत परमधाम रूपी साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान को ही कतीब ग्रंथ के शब्द से देखें तो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, ये शब्द आता है। शरीयत मतलब कर्म, कर्मकांड, जिसका लक्ष्य नाशुत। नाशुत का अर्थ पहले ही हमने बताया, मृत्युलोक और स्वर्गलोक करके, तो नाशुत में स्वर्ग भी आता है। दूसरा है तरीकत यानी उपासना। तरीकत का लक्ष्य कहाँ है, साध्य कहाँ है? मलकुत। मलकुत कहना और वैकुंठ कहना एक ही है। हकीकत, हकीकत का लक्ष्य है जबरूत। जबरूत यानी कि अक्षरधाम। और मार्फत जिसका लक्ष्य है लाहुत। लाहुत मतलब परमधाम। इस तरह से वेद में कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान और कतीब में शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, इन शब्दों के द्वारा अलग अलग साधन और साथ में फिर इनका निश्चित साध्य यानी कि लक्ष्य बताया है। और जिसमें विज्ञान अथवा मार्फत शब्द आया है, जिसका लक्ष्य परमधाम अथवा लाहुत कहा, तो ये परिक्रमा ग्रंथ का विषय 25 पक्ष परमधाम। तो ये मार्फत अथवा विज्ञान है। तो ज्ञान के बाद विज्ञान अथवा हकीकत के बाद मार्फत कहने का मतलब ये विज्ञान अथवा मार्फत ही प्रेम है। परमधाम के अंदर प्रवेश पाने के लिए एकमात्र साधन क्या है? प्रेम है। चाहे उसको विज्ञान शब्द से कहिए, चाहे उसको मार्फत शब्द से कहिए। वाणी में ही प्रसंग आता है ना, कुरान के प्रसंग को प्राणनाथ जी ने खुलासा करके कहा अथवा चिंतन कराया है। रसूल मोहम्मद साहेब को 40 वर्ष की उम्र में खुदा का दर्शन हुआ। तो जिसे म्याराज का सूरत यानी कि दर्शन का प्रकरण करके बताया है वाणी में। तो ये प्रसंग में क्या आता है? जब्राइल शक्ति के ऊपर सवार होकर गए, कहाँ तक पहुँचे? जबरूत तक पहुँचे। उसके बाद वहाँ से आगे नहीं जा सके। कहा मेरा पैर जल रहा है। मेरा मतलब किसका? जिस साधन रूप शक्ति के ऊपर सवार होकर के जा रहे थे जब्राइल शक्ति, वो जब्राइल शक्ति का पैर जल रहा है। पैर मतलब पंख, जिसके सहारे वो उड़ान भर रहे थे, आगे जा रहे थे। जबरूत में पहुंचने के बाद वहां से आगे नहीं जा सका।
तो फिर आगे प्रसंग आता है, चौथे आसमान अर्श अजीम से रफ रफ का तखत आया और उस तखत पर सवार होकर के फिर मोहम्मद साहेब आगे चौथे आसमान अर्श अजीम के अंदर प्रवेश किए। अब प्रवेश पाने के बाद अमृत सूरत का दर्शन करना और वहाँ वार्तालाप करना, ये प्रसंग विस्तार से कहा है, लेकिन यहाँ प्रसंग में सिर्फ इतना जोड़ रहा हूँ कि जब्राइल शक्ति जबरूत से आगे नहीं जा सके। मोहम्मद साहेब को जबरूत से आगे जाने के लिए इधर से गया हुआ साधन काम में नहीं आया। चौथे आसमान अर्श अजीम से ही रफ रफ का तखत को आना पड़ा, उसके ऊपर सवार होकर के ही अंदर प्रवेश कर सके। इसका रहस्य खुलासा करते हुए कहा, वो जब्राइल शक्ति का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान का प्रवेश जबरूत यानी कि अक्षरधाम तक ही है, वहां से आगे ज्ञान का प्रवेश नहीं है। और चौथे आसमान अर्श अजीम अथवा परमधाम से रफ रफ का तखत आने का अर्थ है, वो रफ रफ का तखत इजिकल टू इश्क रूपी विमान, प्रेम रूपी विमान। जिस प्रेम रूपी विमान में सवार होकर के फिर प्रेममय भूमि अर्श अजीम परमधाम के अंदर प्रवेश किए। तो यहाँ से भी सिद्ध होता है परमधाम के अंदर प्रवेश सिर्फ और सिर्फ प्रेम के द्वारा अथवा इश्क के द्वारा ही संभव है। ये भी चिंतनीय विषय है। इसीलिए ग्रंथ का प्रारंभ में ही इश्क का प्रकरण यहाँ आया है। तो अब हम चौपाई के अंदर प्रवेश करेंगे। तो महामती प्राज्ञ जी परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ करते हुए कहते हैं, अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद्द। इस तरह से अब परिक्रमा वाणी प्रारंभ होती है। अब कहूँ रे, अब शब्द से वाणी प्रारंभ हुई। अब ये अब शब्द वैसे अन्य ग्रंथों में भी कई जगह में ऐसे बीच में प्रयोग होने वाले शब्द आने से उन प्रसंगों में भी चर्चा करते समय ऐसी बातें बताई गई है। जैसे कि वाणी प्रारंभ रास ग्रंथ से है। रास ग्रंथ में देखें तो शुरू का शब्द हवे पहला मोहजलनी कहूँ बात, गुजराती भाषा का शब्द है अथवा चौपाई है। तो हवे का अर्थ क्या है? अब। प्रकटवाणी जो नित्य पाठ में हम पाठ किया करते हैं, प्रकाश हिंदी के अंतिम प्रकरण है जिसमें 112 चौपाई के अंदर संपूर्ण सिद्धांत है। तो वो प्रकटवाणी भी शब्द कहाँ से प्रारंभ हुआ? अब लीला हम जाहिर करे, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशी सवर्ण, पसरसी 14 भुवन। अब लीला हम जाहिर करे, ऐसा शब्द है। अब मैं लीला जाहिर करने जा रहा हूं। तो खाली मैं प्रसंग में जोड़ रहा हूं, उसमें भी अब शब्द आने का आशय क्या है ये चिंतन किया है अथवा कराते हैं। ऐसे ही परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ हुआ तो शब्द आया शुरू में ही अब। तो अब शब्द
कभी भी बिल्कुल विषय वस्तु अथवा बातों की शुरुआत में प्रयोग होने वाले शब्द नहीं है। अब शब्द प्रयोग होने का अर्थ इससे पहले बहुत सारी बातें हो चुकी है और चलते चलते बीच में आकर के प्रयोग होने वाले शब्द है ये। तो यहां प्राणनाथ जी ने अब कहूं रे इश्क की बात, तो इसका सीधा अर्थ देखें तो अब मतलब अब, कहूं रे कहती हूं, एक आत्मिक भाव से कहे तो कहती हूं क्या, इश्क की बात। इश्क की बात यानी कि इश्क के विषय में अब मैं बताने जा रहा हूं। तो अब शब्द बीच में प्रयोग होने वाले शब्द आया, तो इसका अर्थ क्या है, तो इससे पहले जितनी भी बातें बताए, अब इससे पहले शब्द में भी अलग अलग दृष्टि से चिंतन करना होगा। मैंने इससे पहले शब्द प्रयोग किया ना, इससे पहले मतलब ये परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ होने से पहले, अथवा महामती प्राणनाथ जी ने ये अब कहूं रे इश्क की बात शब्द उच्चारण करने से पहले कुछ बातें हुई है, कुछ कार्य हुआ है, वो क्या है उसको भी देखें। तो सिर्फ महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से ही उच्चारित वाणी अथवा ज्ञान शब्दों को देखें तो रास ग्रंथ से लेकर अभी ये परिक्रमा ग्रंथ है, तो इससे पहले खिलवत ग्रंथ तक ये सारे वाणी प्राणनाथ जी की ही वाणी है ना। ये सारे वाणी अवतरण हो चुकी है, जिसके अंदर क्या क्या है, जो हमने भूमिका के प्रसंग में ही चर्चा करके आए। 18,758 चौपाई में से लगभग 6,000 चौपाई वेद का सार, लगभग 6,000 चौपाई कतीब का सार, उसके बाद फिर दोनों का लक्ष्य अथवा साध्य परमधाम का वर्णन लगभग 6,000 चौपाइयों में कहा। इसका अर्थ ये परिक्रमा ग्रंथ से पहले जितने भी ग्रंथ है उन ग्रंथों के माध्यम से वेद का निचोड़, कतीब का निचोड़, सारी बातें एक शब्द में अगर कहूं तो विशेष करके ज्ञान का मजल, ये सब चर्चा हो चुकी है। तो उसी भावना से, उसी धरातल में खड़े होकर के महामती प्राणनाथ जी ये बात उच्चारण कर रहे हैं अथवा ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं कि अभी तक ज्ञान की बातें वाणी के माध्यम से ही जाहिर हुआ, अब कहूं रे इश्क की बात। ज्ञान की बात कहने का अर्थ क्षर ब्रह्मांड और बेहद एरिया, अक्षर, ये सारा ज्ञान का ही मजल में से है ना। विराट के हिसाब से कहे तो क्षर अक्षर अक्षरातीत में से अक्षरातीत परमधाम तो प्रेममय अभी परिक्रमा ग्रंथ से प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो उससे पहले क्षर और अक्षर इनके विषय की निरूपण। अब अक्षरातीत परमधाम अथवा इश्क प्रेम के विषय में मैं बताने जा रहा हूं, ये होता है। और यहां से भी आगे कुछ चिंतन करें तो पूरा सृष्टि को ही एक बार हमें दृष्टि डालना है। अभी हमने अव शब्द से पहले बहुत कुछ हुआ है करके कहते समय कितनी बात की, महामती प्राणनाथ जी के ही द्वारा अवतरित वाणी को देखे तो रास ग्रंथ से लेकर खिलवत ग्रंथ तक की बात
यहाँ पर प्रसंग में जोड़ दिया। और उसी बात को निरंतर आगे बढ़ाते हुए अब प्रेममय भूमि परम धाम के अंदर प्रवेश करना है, तो अब शब्द को प्रयोग करके आगे इश्क की बात कहने जा रहा हूँ, इस भाव से चिंतन किया। समग्र सृष्टि में देखे तो सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर के अब तक यानी कि सदगुरु महाराज के द्वारा, महामती प्राणनाथ जी के द्वारा ये तारतम ज्ञान के माध्यम से परमधाम प्रेम की बातें जाहिर होने से पूर्व, कहाँ से लिया? सृष्टि के उत्पत्ति से ये वाणी जाहिर होने तक के बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, वो सारे की सारी बातें एक ही शब्द अव शब्द के अंदर समाया जाता है। पहले तो कहा प्राणनाथ जी की ही मुखारविंद से अवतरित वाणी, रास से लेकर के खिलवत तक। अब उसी को और आगे बढ़ करके हम देख रहे हैं सृष्टि की उत्पत्ति से अब तक। तो इतना कहा तो क्या कुछ छूटा? चाहे वेद कहिए, पुराण कहिए, षट्दर्शन कहिए, मतलब एक शब्द में कहे तो चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ हो, चाहे कतैव धर्म ग्रंथ हो, ब्रह्मांड के जितने भी अध्यात्म ज्ञान हो, कोई ऋषि, महर्षि, तीर्थंकर, अवतारी, पैगंबर, सब किसी के ज्ञान। किसी ने स्वर्ग तक की बात की है, किसी ने वैकुंठ तक की बात की है, किसी ने निराकार की बात की है, किसी ने अक्षर तक की बात की है। साधन रूप में देखे तो किसी ने कर्म की बातें की, किसी ने उपासना की, किसी ने ज्ञान की बातें की। तो ये सब बातों को समेटते हुए यहाँ से अब आगे बढ़ करके महामती प्राणनाथ जी कहते हैं धरती में यहाँ तक सबका चिंतन आया है। यहाँ तक का मतलब कहाँ तक? अभी तक जो भी बातें हमने सार रूप में कहा, यहाँ तक आया है। अब यहाँ से आगे क्या? इश्क। सबका लक्ष्य क्या है? जो कुछ भी करे एक परमात्मा को प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है ना। शब्द भिन्न भिन्न प्रयोग किया हो, आत्मा कहे, रूह कहे, अथवा और भी जो भी शब्द प्रयोग करे, परमात्मा के लिए भी भिन्न भिन्न शब्द जो भी प्रयोग किया हो, लेकिन तत्वतः अगर देखें तो सबका एकमात्र उद्देश्य अथवा एकमात्र लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से मिलना अथवा परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना। तो परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन वो क्या है? प्रेम है। ये हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। किरंतन वाणी में महामती प्राणनाथ जी ने कहा प्रेम के ही संदर्भ में, ये ही एक शब्द उठे अवनि में नहीं कोई नेह समान। अवनि शब्द का अर्थ है धरती। धरती में यही एक शब्द उठे, एक शब्द ही उच्चारण हुआ, क्या? नहीं कोई नेह समान। नेह, नेह का अर्थ क्या है? प्रेम। चाहे नेह कहो, चाहे प्रेम कहो, चाहे इश्क कहो, नहीं कोई नेह समान। प्रेम के समान दूसरा कुछ चीज है ही नहीं। इंद्रावती आत्मा कि हृदय के अंदर जब वह प्रेम का प्रकट हुआ, प्रेम का दर्शन हुआ,
तो वो दृष्टि के द्वारा इंद्रावती आत्मा ये जगत को देखते हैं। देखिए यहाँ ये जगत में हम सब तरफ दुख ही दुख, कमी ही कमी देखते हैं ना, लेकिन महामती प्राणनाथ जी इसी सृष्टि के अंदर परमात्मा की प्रेम अथवा परमात्मा की दया अथवा परमात्मा की मेहर का ही दर्शन करते हैं। जैसे मेहर सागर, ये तो हर कोई पाठ करते हैं, मानना चाहिए। तो मेहर सागर में प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? मेहर होत है जिन ऊपर, मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। लो ये चौपाई को चिंतन करके देखिए। मेहर होता है जिन ऊपर, जिसके ऊपर श्रीराज जी की मेहर हुआ है अथवा जिसने श्रीराज जी की मेहर का दर्शन किया, अनुभव किया, मेहर देखत पांचों तत्व, पांच तत्व में ही वो परमात्मा की मेहर का दर्शन करते हैं। अब पांच तत्व के अलावा धरती में है क्या? पांच तत्वों में ही मेहर का दर्शन करने का अर्थ है जगत के कण कण में यत्र तत्र सर्वत्र मेहर ही मेहर का दर्शन होता है। और आगे कहा पिंड, पिंड यानी कि शरीर, ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड संसार मेहर की बीच वसत। वो आत्मा मेहर के ही बीच में, मतलब मेहर के सागर में ही बसे हुए हैं, अपने आप को वहां पर पाते हैं। चाहे मेहर की बात करें अथवा मैं यहां प्रसंग में ला रहा था, इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर वो इश्क यानी कि प्रेम प्रकट हुआ। अब उस दृष्टि से जगत को देखते हैं तो सब तरफ वो प्रेम ही प्रेम का दर्शन करते हैं। इंद्रावती आत्मा को ऐसा महसूस होता है कि है तो संसार की प्रकृति की वस्तु जड़ है, फिर भी भावनात्मक हिसाब से वो जड़ वस्तु से भी कोई अगर शब्द उच्चारण कराया जाए, बात भावनात्मक दृष्टि से चिंतन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द उच्चारण करेगा, प्रेम, इश्क। खिलवत वाणी में कहते हैं, अब दिल में ऐसा आवत, जेता कोई थीर चर, सब कहसी प्रेम धनिए का, कछु बोले न इन बिगर। ये चौपाई को चिंतन करके देखिए क्या कहा। अब दिल में ऐसा आवत, किसके दिल में? इंद्रावती के दिल में। वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, और इंद्रावती आत्मा जिस अनुभव से जो भी बातें कर रहे हैं, साथ में ये भी कहते हैं, सब साथ करूं आप सा, तो मैं जागी प्रमाण। सब साथ करूं आप सा, सारे सुंदर साथ परमधाम से आए हुई आत्माओं को मैं मेरे समान ही बनाऊं, तो मैं जागी प्रमाण, तब मेरा जागृत होने का प्रमाणित होगा अथवा सिद्ध होगा। कहने का अर्थ, अब दिल में ऐसा आवत, यहां मैंने कहा किसके दिल में? इंद्रावती के दिल में। इंद्रावती के दिल में तो आया, लेकिन इंद्रावती की प्रतिज्ञा है, सब साथ करूं आपसा। इसका अर्थ मैं भी अगर परमधाम की आत्मा हूं करके मैं दावा करती हूं। परिक्रमा ग्रंथ के लिए बैठे हैं तो ये तो पहले ही हमने कहा कि ब्रह्म सृष्टि ही इसके अधिकारी है, तो दावा तो होना ही चाहिए।
तो यही भाव अपने अंदर भी आना चाहिए कि अब दिल में ऐसा आवत, इंद्रावती के दिल में जो आया था, हमारे दिल के अंदर भी ये भाव प्रकट हो तो इंद्रावती की भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी होगी। लक्ष्य यहाँ तक रखना है। लेकिन इंद्रावती की भाव से अगर देखे तो वो कहते हैं जेता कोई थिरचर, संसार में, धरती में, प्रकृति में जेता कोई, मतलब जितना कुछ भी, जो कुछ भी, चाहे थीर हो चाहे चर हो। थीर चर मतलब थीर स्थिर रहने वाले, चर मतलब चलने वाले। जेता कोई थीर चर, सब कहसी प्रेम धनिय का। सब कोई क्या कह रहे हैं? धनी की प्रेम। कछु बोले नहीं इन बिगर, इन बिगर मतलब कि न बिगर, प्रेम के अलावा एक शब्द भी कोई उच्चारण नहीं कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। वो वाणी के माध्यम से ये भाव को जाहिर करते हैं। अब बताइए, इस दर्जा की चिंतन अथवा ऐसी दृष्टि जिसकी बन चुके हैं, उसके लिए संसार कहाँ है, परम धाम कहाँ है? इसलिए तो उन्होंने कहा तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर। रोम रोम में परमात्मा का प्रेम ही प्रेम सिंचन हुआ है, और वही दृष्टि से यत्र तत्र सर्वत्र प्रेम का ही दर्शन होता है। ऐसे धरातल में खड़े होकर के वो अनुभव से इंद्रावती आत्मा, महामती स्वरूप ये वाणी को प्रारंभ कर रहे हैं। अब कहूं रे इश्क की बात। तो अब शब्द इसके आगे पीछे इस तरह से कुछ चिंतन करने का एक सूत्र है। तो इश्क की बात यानी कि परमधाम की बात। अब आगे चौपाई के प्रसंग में तो ये चिंतन कर ही सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में ही मैं एक सूत्र आपको बता देता हूँ। ये प्रकरण में जहाँ जहाँ इश्क शब्द आया है ना, समझने के लिए वहाँ ब्रह्म शब्द को रख करके समझने के लिए सहज पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इश्क शब्द को ब्रह्म शब्द बना देना, शब्द बदलना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आगे पूरा प्रकरण को समझने के लिए सहज हो, उसके लिए मैं एक सूत्र ही बता रहा हूँ। यहाँ पर अब इश्क की बात बताने जा रहा हूँ। इश्क शब्दातीत है, साक्षात है करके बोलते समय थोड़ा भारी जैसा लगता है। उस जगह में ब्रह्म शब्द रखें तो फिर हाँ, ये तो फिर ठीक है। क्यों? क्योंकि साधारणतः लोग इश्क और ब्रह्म को अलग अलग समझते हैं। इस बात को आगे फिर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ चौपाई के शब्द को ही देखिए। पहला चरण तो हो गया, अब कहो रे इश्क की बात। अब इश्क के लिए क्या कहा? इश्क शब्दातीत साक्षात। आगे ये शब्द आने वाला था तो मैं पहले ही बोल रहा था इश्क की जगह में ब्रह्म शब्द को रखना करके। चलो थोड़ी देर इश्क के हिसाब से लीजिए। इश्क के लिए क्या कहा? इश्क मतलब प्रेम। तो इसके लिए कहा शब्दातीत साक्षात। शब्दातीत शब्द का अर्थ क्या है? तीत मतलब परे। तो कहाँ से परे? शब्द से परे, शब्दातीत। तो इश्क के लिए क्या कहा? शब्दातीत कहा। अब देखिए मुश्किल की बात। पहला चरण में कहा अब कहूँ रे इश्क की बात, और दूसरे चरण में कहते हैं इश्क तो शब्दातीत है।
शब्दातीत है, शब्द से परे हैं, तो फिर कहूँ कैसे? अगर कहूँ तो फिर शब्द से परे कैसे है? तो ऐसे ऐसे प्रसंग शब्द बीच बीच में आता है। इसीलिए ही हमने पहले ही भूमिका में ये चर्चा करके आए हैं कि यहाँ के शब्द के द्वारा ये वर्णन हो नहीं सकेगा। यहाँ के मतलब धरती के, संसार के, द्वैत जुआ के। महामती प्राज्ञ जी ने ये इश्क के विषय में अथवा पूरा परमधाम के विषय में वर्णन किया तो कहाँ के शब्द से? कहो जुआ अकल और कलाम कहो अर्शजीम के। तो यहाँ शब्दातीत मतलब धरती के द्वैत, बुद्धि के द्वैत शब्द से तीत, परे हैं इश्क। इसीलिए शब्दातीत शब्द प्रयोग किया। तो ये स्वयं अक्षरातीत धामधनी ने अपने शब्द में इसको जाहिर किया है, तब जाकर के शब्द में आया। क्यों? ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में वो इश्क को प्रकट करा करके आत्माओं को परमधाम का सुख, परमधाम का लज्जत देने के लिए। परमधाम प्रवेश की भूमिका में ही चौपाई को बताया है, याद किया है। अर्श मता अपार है, दिल में न आवे बिना शुमार, ताथे लेओ बीच हिसाब के जो रूह करे विचार। अपार है। अब अपार है, अपार है, अपार है, अपार है करके बैठे तो फिर हाथ में क्या आएगा? इसीलिए धामधनी ने कृपा करके वो अपार को, बेशुमार को, शब्दातीत को भी शब्द में ला करके, शुमार में ला करके वर्णन किया। क्यों? जो रूह करे विचार, जो परमधाम की संबंधी आत्मा है वो इसके ऊपर विचार करे, चिंतन करे। तो इसीलिए वो शब्दातीत होते हुए भी शब्द में ला करके वर्णन किया। और आगे इसके लिए कहते हैं साक्षात। साक्षात मतलब वो तो साक्षात है, प्रत्यक्ष है इसका का स्वरूप। ये हुआ सीधा सीधा शब्दार्थ के हिसाब से। अब पहले मैंने कहा इश्क की जगह में ब्रह्म शब्द को रख करके अगर चिंतन करे तो ही समझने में थोड़ा सा सहज पड़ता है। ये इसीलिए कहा कि अब यहाँ पर प्रश्न आता है, इश्क, प्रेम शब्दातीत है, साक्षात है। शब्दातीत का अर्थ तो अभी तक किसी ने शब्द में नहीं कहा। साक्षात वो प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप ही है, यहाँ तो ठीक। तो शब्दातीत का मतलब शब्द से परे है, इसका मतलब इश्क के विषय में अभी तक किसी ने नहीं कहा। अगर ऐसा कहे तो फिर अब प्रश्न आता है, क्यों? क्योंकि हमने अन्य साहित्य के द्वारा अथवा अन्य कई भक्तों की जीवनी में, महापुरुषों की जीवनी में सुना है, पढ़ा है, समझा है। प्रेम के विषय में धरती में बहुत सारी बातें हुई है। जैसे भक्ति मार्ग के ही अंदर देखे, मीराबाई, सूरदास जी, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे अनेक नाम हैं। तो क्या इन लोगों ने प्रेम नहीं पाया अथवा प्रेम के विषय में शब्द में कुछ नहीं कहा? नहीं कहा, ये भी नहीं कह सकते,
कहा कहूं तो फिर प्राणनाथ जी ने यह क्या कहा? शब्दातीत कहा। समझ में आ रही है बात? तो प्रेम के विषय में बहुत सारे शब्द धरती में प्रेम शब्द को अथवा इश्क शब्द को लेकर के जाहिर हुआ है, और बहुत से लोग अपने आप को प्रेमी मानते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी ने कहा अब मैं इश्क की बात बताने जा रहा हूं, इश्क तो शब्दातीत है और साक्षात है। तो अब ये तो अपनी जगह में है ही, लेकिन प्राणनाथ जी का ये निश्चय है कि धरती में अभी तक प्रेम जाहिर हुआ ही नहीं था। तो प्रेम धरती में किसने जाहिर किया? ब्रह्म सृष्टियों ने ही जाहिर किया। शुक व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो स्वरूप खेले ब्रज रास। देखिए प्राणनाथ जी की चौपाई, प्रेम ना त्रिगुण पास, त्रिगुण यानी कि त्रिदेव के पास में भी प्रेम नहीं है। ये किसने कहा? शुक व्यास कहे भागवत में। तो फिर प्रेम कहां है? प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में। ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंदर ही प्रेम है। वो ब्रह्म सृष्टि कौन है, कहां है? तो कहते हैं जो खेले स्वरूप ब्रजरास, जिन्होंने ब्रज और रास लीला की। यहां तक कहा, और यहां से भी आगे बढ़ करके स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में प्रेम हो। तो चौपाई पूरी नहीं हुई है, मैं बीच में रोक रहा हूं, फिर से सुनिए। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, ब्रजरास में ब्रह्म सृष्टियां थी। प्रेम हो तो प्रेम भी था। पहले जो चौपाई बताया उस चौपाई को ये चौपाई ने भी साथ दिया यहां तक, लेकिन आगे कहते प्रेम तो था, लेकिन कैसा प्रेम था? चौपाई निरंतर आगे कहते हैं प्रेम हो तो लक्ष्य बिना, लक्ष्य बिना का प्रेम था। अब मैंने चौपाई को बीच में ब्रेक करके बताया, अब फिर जोड़ के ही बताना होगा। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिना। सो लक्ष्य ल्याए अब्बल को रूहल्ला, पर न था आखिरी इल्म पूरन। ये पूरा चौपाई है। तो ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिना। एक चौपाई में तो कहा जो स्वरूप खेले ब्रजरास, ब्रजरास में खेलने वाले स्वरूप अथवा सखियों के अंदर प्रेम था। उसी को दूसरी चौपाई में प्रेम तो था, परंतु कैसा प्रेम था? लक्ष्य बिना का प्रेम था। लक्ष्य बिना का प्रेम का मतलब, ब्रज रास के प्रसंग में हम अन्य प्रसंगों में भी चिंतन करके आए हैं। ब्रजरास लीला तारतम के हिसाब से देखें तो ब्रज घोर नींद और रास स्वप्न, यानी क्षणमंद का पहचान नहीं है। अंकुर के बल से ही सखियां श्री कृष्ण जी में केंद्रित है अथवा कुर्बान है। तो प्रेम हो तो लक्ष्य बिना, इसका आशय क्या है? ब्रजरास में सखियों के हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम तो था, लेकिन कहाँ के संबंध से, किस भाव से? आज जागरण के ब्रह्मांड में तारतम के द्वारा जिस तरह से परमधाम से हम आत्माएं खेल में आए हैं, हमें खेल दिखाने के लिए धामधनी स्वयं खेल में पधारे हैं और हमारा संबंध परमधाम का है,
ये जागने के ब्रह्मांड में तारतम्य के द्वारा जो संबंध का परिचय है ना, ये ब्रजमंडल में था नहीं था। अंकुर परम धाम के होने के कारण श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित थे सखियां, लेकिन संबंध का पहचान नहीं था और संसार भी नहीं छूटा था। इसीलिए तो ब्रज को घोर नीत कहा ना, और रास को स्वप्ना क्यों कहा? संसार को तो छोड़ दिया, परंतु वहां पर भी परमधाम की संबंध का बोध न होने के कारण आधा जागृत संसार को छोड़ना, आधा नींद संबंध का पहचान न होना, ये स्वप्न अवस्था रास की अवस्था है। और जागने के ब्रह्मांड में तारतम्य के द्वारा पूरा संबंध का पहचान भी दिलाया और इलम के यानी कि ज्ञान के द्वारा एक परब्रह्म परमात्मा में हृदय को, सुरता को केंद्रित करा करके संसार को भी छुड़ा दिया। अब साधना की कमी, चिंतन की कमी के कारण संसार छूटने में अगर कमी हुआ है तो वो बेष्टि समस्या है। समष्टि रूप में देखें तो सिद्धांत में कोई कमी नहीं है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा था कि प्रेम के विषय में, बाकी प्रेम की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वयं ब्रह्म सृष्टि की ही प्रेम, ब्रजरास की प्रेम को भी जागने के दर्जा से देखें, अथवा जिस वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार के द्वारा परमधाम की वो शाश्वत प्रेम के विषय में बात करते समय, उस दृष्टि से देखते समय वो भी लक्ष्य विना का प्रेम है, साफ कह दिया। तो पहले भी हमने सवाल उठाया था, फिर प्रेम के नाम पर धरती में बहुत सारे भक्त हुए जिनको प्रेम का अवतार ही माने जाते हैं। तो ये और प्रेम के विषय में इतने सारे शब्द जाहिर हुआ, तो ये सब क्या है? वो खाली प्रेम का प्रतिभास है अथवा नाम ही है। नाम अथवा शब्द उच्चारण जरूर किया, लेकिन पाया किसी ने नहीं। अब सवाल उठ सकता है, कैसे इतने दृढ़ता के साथ में कह सकते हैं? हाँ, हमने अपनी मनमानी ढंग से नहीं कहा, महामती प्राणनाथ जी की वाणी के आधार पर कहा, इसीलिए हम दृढ़ता के साथ में कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे? पहले भी कहा, लोगों ने प्रेम और ब्रह्म के बीच का संबंध इसी को ही समझ नहीं पाया, ब्रह्म को अलग मान दिया, प्रेम को अलग मान दिया। इसीलिए किसी को पूछे, आपने परमात्मा को पाया? ध्यान से सुनिए, परमात्मा को पाया, परमात्मा मिले आपको अथवा ब्रह्म मिले आपको, ऐसा कहे तो फिर परमात्मा तो प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त करने के लिए अभी साधना मार्ग में है हम, ऐसा कहते हैं। परमात्मा प्राप्त हुआ ये गारंटी दे करके नहीं कह सकते हैं। उसी को कहे आपने प्रेम को पाया, अरे प्रेम के विषय में तो क्या कहना है। इसका अर्थ परमात्मा अथवा ब्रह्म और प्रेम को अलग अलग समझा है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, प्रेम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्रेम है। इस चीज को एकदम चौकस कर चित्त दीजिए, कहते हैं ना, चौकस दृढ़ निश्चयता के साथ में हृदय में धारण करना होगा। अब आप कहेंगे किसके आधार पर कहा? मैं कहूँगा पहले ही मैंने कहा वाणी के आधार पर कहा। प्राणनाथ जी क्या कहते हैं आगे चौपाई में ही आएगा, लेकिन अब थोड़ा सा एक आकार बनाने के लिए आने वाले प्रसंगों को भी थोड़ा खींच के यहाँ बताना पड़ रहा है। तो प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं प्रेम ब्रह्म दो एक है। प्रेम और ब्रह्म दो चीज नहीं है, प्रेम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्रेम है। अब इस बात को चित्त में धारण करे
तो अब देखिए, किसी ने अगर ब्रह्म को पाया हो तो ये कह सकते हैं कि प्रेम को अथवा इश्क को पाया। किसी ने अगर ब्रह्म को नहीं पाया है, परमात्मा को नहीं पाया है, तो ये भी निश्चय है कि इश्क को नहीं पाया है, प्रेम को नहीं पाया है। ऐसे ही अगर परमात्मा शब्दातीत है, इस चीज को मानते हैं, तो प्रेम भी यानी कि इश्क भी शब्दातीत है, ये इस चीज को मानना ही पड़ेगा। यही यथार्थ है, यही सत्य है। और यहां साक्षात शब्द आया, अगर परमात्मा साक्षात है तो प्रेम भी साक्षात ही है। तो दोनों के बीच में अब दोनों शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। यहां पर है एक ही, है एक ही मतलब क्या, प्रेम और ब्रह्म, लेकिन यहां शब्द दो प्रयोग हो रहा है ना, इसलिए दो कहना पड़ रहा है। तो अब अगर इतनी सी बात दिल दिमाग में थोड़ा कुछ आकार बन रहा हो, तो अब मैं फिर से कहना चाहता हूं जो पहले कहा था, यहां इश्क की जगह में ब्रह्म शब्द को रख करके चौपाई को समझना हो तो थोड़ा सहज से समझ सकता हूं। फिर भी मैं बोल रहा हूं, यहां इश्क की जगह में शब्द बदल करके ब्रह्म बनाना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, उल्टा अर्थ मत लगाना। वो इश्क ही है, प्रेम ही है, लेकिन समझने के लिए वो सूत्र बता रहा हूं मैं। तो अब फिर से देखिए, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, तो इसी को समझने के लिए देखें तो क्या होगा। अब कहूं रे ब्रह्म की बात, ब्रह्म शब्दातीत साक्षात कहेंगे तो हाँ, ब्रह्म तो शब्दातीत है, यहां तो जल्दी से समझ में आएगा। लेकिन इश्क यानी कि प्रेम कह करके शब्दातीत कहना यहां भारी पड़ता है। इसके लिए हमने इतना ही सूत्र बता दिया। प्राणनाथ जी ने कहा प्रेम ब्रह्म दो एक है, ये ही सूत्र के आधार पर ये पूरा प्रकरण को समझना होगा, तब जा करके ही बात बनेगी। अगर किसी ने इश्क को पाया होता, यानी कि प्रेम को पाया होता, तो प्रेम का लक्ष्य क्या है, परम धाम। तो फिर परम धाम क्यों नहीं पाया? प्रेम स्वरूप परमात्मा है, तो परमात्मा को क्यों नहीं पाया? इसीलिए तो प्राणनाथ जी ने कहा, जो चौपाई हम पहले भी प्रसंग में जोड़ रहे थे, सुनियो वाणी सुहागनी होती जो अकथ अगम, जो अभी तक किसी ने कहा ही नहीं है, ये किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं है। ये तो इस तरह से ये इश्क यानी कि प्रेम अथवा स्वयं परमात्मा स्वरूप, इस दृष्टि से आगे चिंतन करना होगा। तो चौपाई के तीसरे चरण में आइए, जो कदी आवे मीने शब्द। अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, शुरू में एक समझने का सूत्र बता दिया, आगे जाकर के हर जगह में इश्क की जगह में ब्रह्म ब्रह्म इस तरह से बताना संभव नहीं होता है। सूत्र बता दिया, इस सूत्र से समझना है, इतना बता दिया। आगे तो जैसे जैसे शब्द आएंगे उसी हिसाब से ही चलना होगा। तो मैं चौपाई के तीसरे चरण में जा रहा हूं। जो कदी आवे मीने शब्द, जो कदी यानी कि यदि कदाच, आवे मीने शब्द, मीने मतलब में, शब्द मतलब शब्द, तो शब्द में जो कदी आवे, अगर आए, क्या, इश्क। इश्क जो है, जिस विषय में यहां बताने जा रहे हैं, वह इश्क यदि कदाच एक शब्द में भी अगर आ जाए, इश्क हृदय में प्रकट होकर के उसका अनुभव करने की बात, उसकी उस स्थिति की बात तो अलग बात है। वास्तविक इश्क के विषय में अगर एक शब्द भी समझ करके हृदय से उच्चारण हो, तो उस आत्मा की स्थिति क्या होगी? चौथे चरण में कहते हैं, तो 14 तवक करे रद्द। उसके लिए तो
14 तब यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड। 14 लोक ब्रह्मांड मतलब सारा सृष्टि ही रद्द हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है, अगण्य हो जाता है। क्या होने से? इश्क के विषय में अगर एक शब्द भी उच्चारण हो, एक शब्द भी उच्चारण हो मतलब एक शब्द भी समझ हृदय के अंदर हो, वो अनुभव हो, तो 14 तबक करे रद्द। इतना भी अगर जीवन में हो सके, हो गया बेड़ा पार। वाणी में ही प्राणनाथ जी ने कहा, अर्श की एक कंकड़ी उड़ाए देवे 14 भवन। परम धाम के बालू का एक कण के अंदर इतना क्षमता है, इतना ताकत है, 14 लोक ब्रह्मांड को उड़ा देते हैं। और प्राणनाथ जी वाणी में ही कहते हैं, परम धाम के पंखी है ना, परम धाम का वर्णन करते समय वहाँ पर पशु पंखी आदि का भी वर्णन आया है ना। वो परम धाम की पंखी ऐसे उड़ान भरते समय एक बार उसका पैर चलता है ना, उसके एक बार चला हुआ हवा से ऐसे 14 लोक ब्रह्मांड को उड़ा देते हैं। ये भी भाव बताते हैं। तो परम धाम की बालू का एक कण में इतना क्षमता है, पंखी के पर के द्वारा आया हुआ हवा में इतना क्षमता है जो 14 लोक ब्रह्मांड को उड़ा देता है। तो ये इसका तो कहां से प्रकट होता है? श्रीराज जी के हृदय के अंदर से प्रकट होकर के आता है। श्रीराज जी अपने हृदय के अंदर से यह इश्क को प्रकट करा करके आत्माओं के हृदय के अंदर भर देता है। बोलना पड़ रहा है लेकिन वास्तविकता श्रीराज जी ही इश्क का स्वरूप है। तो ये इश्क के विषय में एक शब्द भी अगर अनुभव हो जाए तो 14 लोक ब्रह्मांड उस आत्मा के लिए रहेगा। इसीलिए कहा 14 तबक करे रद्द, रद्द हो जाता है। अब 14 लोक ब्रह्मांड रद्द होने में भी बेष्टि समष्टि दोनों भाव से देखना होता है। 14 लोक ब्रह्मांड रद्द होने का अर्थ वो बिल्कुल अब शरीर को ही त्याग देता है। अगर ऐसा कहे तो फिर यहाँ पर सवाल उठ सकता है। स्वयं प्राणनाथ जी को भी सवाल कर सकते हैं लोग, प्राणनाथ जी इसका मतलब आपको भी वो प्रेम के विषय में एक शब्द का भी अनुभव नहीं हुआ है। प्राणनाथ जी मुस्कुराते हुए कहेंगे तुमको कैसे पता चला ये? तो कहने वाला कहेंगे अगर आपको एक शब्द भी अनुभव हुआ होता तो आपने ही कहा 14 लोक ब्रह्मांड ही रद्द होता है करके, आप तो अभी तक शरीर में ही है, आपका शरीर भी रद्द नहीं हुआ है। ऐसा कहेंगे तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए इसको इस भाव से समझना होगा। रहने के लिए शरीर में ही रहेंगे, संसार में ही रहेंगे, परंतु उसके प्रति की आसक्ति, लगाव कुछ नहीं रहता है। वो शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं रहेंगे, संसार में होते हुए भी संसार में नहीं रहेंगे। ये स्थिति में पहुंचेंगे आत्मा। अब इंद्रावती आत्मा उनकी साधना के प्रसंग में ही हम चिंतन करके आए हैं। वाणी कहती है मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पीयू। है कि नहीं? तो ये स्थिति से गुजर करके आए हुए इंद्रावती आत्मा को क्या ये सवाल करेंगे कि आपका शरीर संसार रद्द नहीं हुआ है तो आपने इसका अनुभव ही नहीं किया है? ऐसा तो नहीं है ना। और दूसरे चौपाई, पहले पीतु शरबत मौत का,
कर तहकीक मुकरर, एक जरा जिन शक रखो, पीछे रहो जीवत या मर। 1700 से 1703 तक की इंद्रावती की साधना की बात हम किए ना, तो वो समय की उनकी स्थिति की बात है ये। इंद्रावती आत्मा की स्वतः अपने ही हिसाब से हो तो 25 पक्ष से परमधाम का दर्शन और परात्मा का दर्शन किया ना, उसी समय में शरीर को विश्राम देकर के परात्मा में उठना चाहते थे वो। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखे जीव। श्रीराज जी ने ही उनके अंदर शुरता को, जीव को रखा, रक्षा किया। क्यों? आगे उनके द्वारा जागने का कार्य कराना था। इसीलिए कहा बल दे आप खड़ी करी, कारज अपने पीऊ। तो ये स्थिति से गुजरने पर ही उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा ही कहा एक बार मृत्यु रूपी शरबत को पान करने का हिम्मत होना चाहिए। पी लिया तो अब रखना है तो रखेंगे, उठाना है तो उठाएंगे। उन्होंने तो पी लिया, फिर भी धनी ने रखा। अब उनका अपना बस तो कुछ चलना है ही नहीं, ये है। तो ये वाणी बीतक के इन प्रसंगों को देख करके हमारी साधना में यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम शरीर के आसक्ति के द्वारा ऊपर उठ सके, संसार के प्रति की आसक्ति से ऊपर उठ सके, शरीर में होते हुए, संसार में होते हुए भी परमात्मा की प्रेम का अनुभव ऐसे करे, ऐसे डूब जाए, 14 तबक करे रद्द। ये स्थिति की बात है। फिर भी मैं कहता हूं परमात्मा के इसका का अनुभव होने के बाद बिल्कुल वो शरीर संसार को ही छोड़ देंगे। इस अर्थ में देखेंगे तो फिर अनुभव करने वाले निकल ही गए, बताने वाले कहाँ मिलेंगे, और जो है वो तो ऐसे ही गचे पचे हुए हैं। फिर जागने की लीला की स्थिति क्या होगी? हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि फिर अनुभव होने के बाद सब कोई ही बैठे ही रहेंगे। अब इतना कहा तो फिर लोगों को बस मिल गया बहाना बोलने के लिए। हाँ, हम तो चाहते थे एकदम जाने के लिए, लेकिन हमको राज्य ने इस तरह से रखा, हमने तो एकदम परमात्मा की प्रेम को साक्षात्कार। ये नाटकबाजी ढोंग नहीं चलेगा। धनी न जाए कि न को धोत्यो, जो कीजिए अनेक धुतार, ऐसा नहीं चलेगा। वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है, इन बातों को समझने के बाद इंद्रावती आत्मा ने अपने अनुभव के द्वारा जो वाणी को रखा है, इसको देख करके, समझ करके हमारे लिए साधना का एक लक्ष्य होना चाहिए कि अच्छा, इस तरह से साधना मार्ग आगे बढ़ना चाहिए अथवा बढ़ाना चाहिए। ठीक है। जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद्द। 14 लोक ब्रह्मांड ही अगर रद्द हो गया तो फिर इसको कैसे अनुभव करेंगे? 14 लोक ब्रह्मांड ही अगर रद्द हुआ तो आत्मा की स्थिति कैसे होगी, कैसे अनुभव करेंगे? अभी हमारे हृदय अंतस्करण में, अपने ही अनुभव में देखिए, 14 लोक ब्रह्मांड हमारे अंदर है कि नहीं? अगर 14 लोक ब्रह्मांड रद्द हो गया तो स्थिति कैसी होगी? थोड़ी सी मैं एक समझने के लिए एक सूत्र बता देता हूं। अभी वर्तमान अवस्था में हमें कोई कुछ कठोर शब्द से कुछ कहे अथवा गाली दे, उसका असर हमारे हृदय के अंदर होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हो रहा है ना। कोई हमारी निंदा करे, उसका रिएक्शन, प्रतिक्रिया, कोई प्रशंसा करे, उसकी प्रतिक्रिया होता ही है। इसका मतलब अभी 14 लोक ब्रह्मांड रद्द नहीं हुआ है, शरीर संसार है,
कहने के लिए तो कह दिया कि इसका शब्द में आया 14 लोक रद्द हुआ, 14 लोक रद्द हुआ होगा तो 14 लोक में से पिंड भी आया तो पिंड भी रद्द हुआ होगा। जो काला वर्ण का है उसको काले अथवा काली कह दिया तो क्या होगा? यहाँ से मालूम पड़ेगा कि रद्द हुआ है या नहीं हुआ है। चौपाई की भाव के अंदर ही है, लेकिन इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल कैसे महसूस करें उसको थोड़ा सा मैं संकेत बता रहा हूँ। तब तो फिर 14 लोक ब्रह्मांड रद्द होने का अनुभव करना बहुत मुश्किल है। कैसे समझे? तो उसके लिए उदाहरण है, जब हम सो जाते हैं, बिल्कुल गहरी नींद में सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, अनुभव किया है कि नहीं किया है? गहरी नींद में चले जाते हैं। उस समय में कोई आपको गाली दे अथवा प्रशंसा करे, क्या असर होता है? कुछ असर होता है? तो चाहे कोई वहां फूल का हार चढ़ा दे, चाहे आगे खुद समझ लीजिए, चाहे प्रशंसा करे, चाहे गाली दे, निंदा करे, जो कुछ भी करे, कोई असर है वहां? कुछ भी तो नहीं है। चलो दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपने दिन भर मेहनत करके दिमाग एकदम घीस घीस पीस पीस करके चौपाई याद किया, वो सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में जाते समय 14 लोक ब्रह्मांड की रद्द की तो बात ही छोड़ दीजिए, चौपाई ही रद्द हो जाता है उस समय में। गलत मत समझिए। हाँ, मैं खाली विषय को थोड़ा समझाने के लिए, गहरी नींद में जाते समय ये चीज़ अनुभव होता है, ये बताने के लिए ही मेरा उद्देश्य है। तो ये उदाहरण के द्वारा समझिए, गहरी नींद में जाते समय कुछ भी तो नहीं रहता है। मेरा ऊंचाई इतना है, मैं ऐसा हूं, ये हूं, कुछ होता है? तो 14 लोक ब्रह्मांड रद्द हो जाता है। यात्रा करते समय भी ट्रेन में अकेले चलना हो तो सामान है, पता नहीं सामान कोई चोरी ना कर दे, टेंशन होता है। कब तक टेंशन होता है? जब तक नींद में न चला जाए। नींद में गया तो फिर जगते समय है तो शुक्रिया, नहीं है तो ला। अब ला से क्या होगा? तो उस समय में तो 14 तबक करे रद्द ही हुआ था ना। तो ये एक ऐसी उदाहरण है, नींद के समय में सब कुछ छूट जाता है तो कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे ही ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से जागृत आत्मा के लिए, जागृत में ही 14 लोक ब्रह्मांड अथवा शरीर बिल्कुल ही अगण्य होता है। जैसे नींद में जाते समय सुषुप्ति अवस्था में हमें कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, कुछ भी करे, कोई असर नहीं था ना। ऐसे ही तत्ववेता, यानी कि उस तत्व को जानने वाले अथवा उस परमात्मा की प्रेम में रमन करने वाले, उस स्थिति की जागनी में पहुंचे हुए आत्मा की स्थिति वैसा ही होता है। उदाहरण के द्वारा समझना पड़ रहा है कि वो जागृत अवस्था में होते हुए ही वो परमात्मा के प्रेम में ऐसे मगन है, कौन आकर के निंदा कर रहा है, कौन आकर के प्रशंसा कर रहा है, संसार की वस्तु क्या है, सोना क्या है, मिट्टी, कोई भेद नहीं रहता है। अब इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञा की लक्षण बताया है, भागवत आदि ग्रंथों में भक्तों के लक्षण करके बताया है, वाणी में सुहागिन के लक्षण, ब्रह्म सृष्टि के लक्षण, जो कुछ भी बताया है यहाँ से
समझना चाहिए। असंभव ऐसी बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, हमको छोटी छोटी बातों से इतना असर होता है, और ये जागृत आत्माओं के विषय के ऐसा भी कभी संभव होता है? लगता ही नहीं ऐसा संभव होता है। कैसे? हम लोग ही छोटे जब थे, वो हमारी जो गुड़िया पुड़िया खिलौना क्या क्या था, वो बिगड़ते टूटते फूटते, उसी के लिए कितना रोते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। अभी कदाच कहीं माता पिता ने वो छुपा करके रख दिया हो, और घर सफाई करते इधर उधर करते अगर निकल गया हो और अभी दिखा दे तो अंदर अंदर से थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता होगा, और हंसी भी आती होगी, और शर्म भी आता होगा। उसी के लिए एक समय था ना, मर मिटते थे हम, बचपन का जो भी सामग्रियां थी। अभी थोड़ा सा विवेक जागृत हुआ, वहां से हमारी एक चेतना का दर्जा ऊपर उठा, वो अगण्य मात्रा में प्रतीत होता है। आज की हमारी स्थिति भी ऐसा ही है। आज हमें जो कुछ भी चीज महत्व सा लग रहा है ना, तो ये लेवल बढ़ता जाएगा, ये सारा छूटता जाएगा, और बाद में ये भी कुछ भी नहीं है। ऐसा होगा, असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन निरंतर अभ्यास होना चाहिए। जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तवक करे रद्द। तो अभी का भी समय तो पूरा हुआ, एक चौपाई हो पाया। तो शुरुआत में ऐसा ही होता है, चिंता मत करिए। ये थोड़ा सा एक, इसको किस दृष्टि से देखना है, ये इसीलिए चौपाई। लेकिन जो कुछ भी बातें हैं, ये चौपाई ही पूरा करने की लक्ष्य है, तो फिर वो तो हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ भाव है, कुछ सूत्र है, इसको भी लेके जाना होगा। तो जो भी हो, ये हमारी तीसरी कक्षा है ना, गाड़ी अब धीरे धीरे पटरी में आ गई। तो ये चौपाई को चिंतन करे, अध्ययन करे, मनन करे, इसके आगे पीछे का जो भी भाव है समझने का प्रयास करे। इसका शब्द के जगह में ब्रह्म यानी कि प्रेम और ब्रह्म के संबंध, ये चीज़ भी बताया है। जो कुछ भी है, अब आगे क्या है क्या होगा इसकी चिंता नहीं, जो कुछ भी बातें मनन के लिए सूत्र रूप में चिंतन किया गया है, चर्चा किया गया है, उसको ही मनन करें, उसमें अपने आप को पाने का प्रयास करना, यही हमारा साधना का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो एक चौपाई का सारांश भाव बताया। प्राणनाशी की वाणी एक एक शब्द शब्द में ऐसी सागरमय बातें हैं। अब कहाँ तक चर्चा करे, कहाँ तक चिंतन करे, अर्थ करे, ये तो थोड़ी सी एक सूत्र की बात है। आगे मूल मूल चौपाई के शब्दार्थ, भावार्थ, प्रसंगों को जोड़ते हुए आगे जाना होगा। अभी के लिए समय पूरा हुआ, तो चौपाई दोहरा करके कक्षा को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तवक करे रद्द, तो 14 तवक करे रद्द। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।